अगले टर्न पे आपको हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, उसमें आपको बता दिया गया था बच्चों SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 और SN2 बता दिया गया था। उसके आगे आज हम पढ़ाते हैं आपको हैलो एरीन की क्रियाशीलता। हैलो एरीन की क्रियाशीलता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? हैलो एरीन की क्रियाशीलता। है रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरीन्स। ठीक, देखिए इसमें रिएक्टिविटी में सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जानते क्रियाशीलता में हम लोग पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव। ठीक, क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए अब देखिए बेटा अनुनाद क्या होता है। अनुनाद के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज जो होते हैं अपनी तरह जो जानते हैं क्या, अपनी तरह कई स्ट्रक्चर प्रदर्शित करे, वही कहलाती है अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। ठीक, उसे कहा जाता है अनुनाद प्रभाव। चलिए हम देखते हैं हम अनुनाद प्रभाव कैसे दिखाया जाता है। अपनी तरह जो कई स्ट्रक्चर प्रदर्शित करे बेटा, कई संरचनाएं प्रदर्शित करें, उसे हम लोग कहते हैं अनुनादी प्रभाव। अब यहाँ देखिए क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, क्लोरीन ले लेंगे। अब देखिए क्लोरीन के पास अपने अभी 6 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बचे हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का अपना बचा है। ठीक बेटा, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लाएंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड का निर्माण होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ आया। ठीक है, जैसे बेटा जानते हैं क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। जैसे ये यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन आया इसके ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया गया, यहाँ आया। देखिए अब यहाँ क्या था कि अब इसको भी ऐसे रख लीजिए, इसको भी ऐसे रख लीजिए। अब ये वाला बॉन्ड जो लगा था, अब इसको समझिएगा, यहाँ जो बॉन्ड लगा था इसकी, क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? ज़्यादा हो जाएगी और इस वाले कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले बॉन्ड को आप यहाँ ले आइए। ठीक है, इसको यहाँ ले आइए। अब इसके आगे ऐसे चलिए, साइक्लिक की तरह बेटा जानते हैं कि चक्रीय यौगिकों की तरह ये ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, जब तक प्रत्येक रिंग घूम नहीं जाएगी। यहाँ पॉजिटिव। ठीक, ये यहाँ आ गया, इसको यहाँ कर दीजिए। अब देखिए अब इसका अंतिम छोर बेटा यहाँ है, यहाँ समझिएगा, इसका अंतिम छोर है तो ये माइनस जो है कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। माइनस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला जो बॉन्ड है कहाँ ले आएंगे? यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को अब यहाँ ले आइए। ठीक, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए ये यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ का जो माइनस चार्ज था हटा कहाँ से? यहाँ से और यहाँ के बीच में, ये कहाँ आ जाएगा?
यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक, माइनस चार्ज आ गया बेटा। अब अगला पोजीशन देखिए, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब ये रिएक्शन कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया ना। हो गया, देखिए टफ हो गया ना। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से समझिए बेटा एक बार, देखिए बेटा आपको ये स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक। हमको इसकी अनुनादी संरचनाएं दिखानी थी कि कैसे ये स्टेबल होगा, कैसे इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, कैसे और ये इसका स्थायित्व प्राप्त होगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए जो क्लोरीन के लास्ट कोष में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने बचे हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब तो हम इसकी अनुनादी संरचनाएं दिखाना है। अनुनादी संरचनाएं मतलब जो वो रिंग जो घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, वो रिंग जो घूमता रहता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये इसके पास यहाँ आएगा, ठीक है, जैसे ये आया, क्योंकि 2 बॉन्ड के मिलने से एक बंध बनता है। अब जब यहाँ जैसे आया बेटा, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, दान दिया गया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। चलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए जब यहाँ डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी क्या हो जाए, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो हम इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा देंगे उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम माइनस चार्ज लगा देंगे। अब देखिए हम इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ ले आएंगे, घुमाएंगे, अब इसको घुमाएंगे, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ ले आएंगे। तो देखिए जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखिए अब इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ माइनस आके इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करेगा, ठीक है, इस कार्बन बैलेंसी कंप्लीट करेगा। अब फिर इस बॉन्ड को हम घुमा के यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आए, ठीक है। जब यहाँ ले आए तो देखिए इस नंबर वाले कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो माइनस यहाँ लाके लगा देंगे। फिर देखिए हमारा क्या करेगा, ये माइनस और ये प्लस यहाँ से जुड़ जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या, देखिए इसी को कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। क्या कहा जाता है, अनुनादी संरचनाएं। ये कहलाता है बेटा अनुनादी संरचना, ठीक है। अनुनादी संरचना कहलाता है, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको, और हम आपको कुछ और रिएक्शन देते हैं। न समझ में आया होगा तो फिर बताइएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन बेटा जानते हैं कि इस तरह आप घर पे कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार जरूर आता है पेपर में, ठीक है, पेपर में जरूर आता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, अब यहाँ देखेंगे बेटा, जैसे कुछ और अपक्रियाएँ हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, NaOH के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, Cl के ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ OH हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, NaCl हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जानते हैं क्या, अच्छा इसी तरह आप कुछ और बना सकते हैं, जैसे सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए, सोडियम फेनॉक्साइड है, ये सोडियम फेनॉक्साइड है। फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, यहाँ H+ हो जाएगा, ठीक है, H+ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH प्लस NaCl, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ये सोडियम और क्लोरीन अपक्रिया कर लेंगे, प्लस माइनस NaCl की अपक्रिया कर लेंगे, क्या कर लेगा, अपक्रिया कर लेगा, आसानी से NaCl बना लेगा। इसी तरह आपका जानते हैं क्या,
एनिलीन कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से? ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया अब 2NH3 प्लस CuO के साथ करा दीजिए, Cu2O के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। यहाँ 2 ले लीजिए, ये बांड लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले आप एनिलीन का निर्माण कर दीजिए। किसका? NH2 के साथ, ठीक है, NH2 के साथ अब क्रिया करा दीजिए। अब देखिए फिर क्या बनेगा, क्लोरीन संख्या 2 है, इसकी कॉपर संख्या 2 है, तो यहाँ हो जाएगा CuCl। फिर हाइड्रोजन कितना बचा है, देखिए 2 इसके साथ गए, 2 बचा है, H2O बच जाएगा। ऑक्सीजन संख्या 1 ही है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन बचा। फिर समझ लीजिए क्लोरीन 2 है, यहाँ कॉपर संख्या 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2C2Cl, हो जाएगा। फिर देखिए वहाँ NH2 आ जाएगा, वो बन जाएगा, आराम से शुद्ध बना लीजिए, ठीक है। एक बेटा जानते हैं क्या, कुछ अपक्रियाएं, अब इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएं आ रही हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अपक्रिया जैसे ग्रिगनार्ड अपकर्मक, ग्रिगनार्ड अपक्रिया, नाम सुने कभी इसका? ग्रिगनार्ड एक साइंटिस्ट थे बच्चा, उन्होंने अपना एक रिएजेंट दिया, ठीक है, एक रिएजेंट दिया, उसी को कहा जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही बेटा बोला जाता है ग्रिगनार्ड अपकर्मक, RMgX। देखिए एल्किल, ये मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही कहा जाता है ग्रिगनार्ड अपकर्मक। अब आप इसको समझिए, देखिए कैसे बनता है, ठीक है, देखिए कैसे बनता है। आप RX ले लीजिए, ठीक, RX मतलब ये हो गया क्या, एल्किल हैलाइड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका Mg के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, Mg के साथ रिएक्शन करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। देखिए ईथर की वाष्प बेटा अधिकतर वो जानते हैं क्या, वो ऑपरेशन बेहोशी के काम आता है, इसलिए इसको शुष्क लिया जाता है, जैसे वहाँ कोई रिएक्शन ना करे। यहाँ देखिए हो जाएगा RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को कहा जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, इसी को कहा जाता है बेटा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। जहाँ भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिखा रहेगा बेटा जानते हैं क्या, आप ये समझ जाइएगा वहाँ RMgX जरूर लिखा है, क्योंकि यही एक रिएजेंट है जिन्होंने ग्रिगनार्ड साहब ने दिया था, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये हो जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम की क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जो है आप बेंजीन की क्रिया करा दीजिए, Br, यहाँ हो जाएगा क्या, Mg, ठीक, MgBr, ठीक, ये भी हो गया। अब क्या, फेनिल मैग्नीशियम है ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा ना, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी एक प्रकार का ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। और आपको बेटा जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप ध्यान दे दीजिएगा, जब भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में सुनेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बारे में सुनेंगे, तो ये दिमाग में आपके तुरंत आ जाना चाहिए कि जहाँ भी RMgX रहेगा वहाँ हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट रहेगा, ठीक है। कोई भी बेटा जानते हैं, कोई भी आप कन्फ्यूजन मत पालिए, अच्छे से आप इसको दिमाग में रख लीजिए।